वैसे तो दोस्ती में ना थैंक यू की जगह होती है और ना ही सॉरी की, लेकिन कभी कभी कुछ दोस्त ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसके लिए सॉरी भी कम पड़ जाता है। ऐसे ही मेरा एक जिगरी दोस्त था। दोस्त क्या जान था वो मेरी, कॉलेज का सबसे बड़ा स्टर्ड, सबसे बड़ा प्ले बॉय था। मेरी जान उसमें बसती थी और उसकी हर खूबसूरत लड़की में। यार रॉकी अब बस भी कर, तुझे पूरे 3 घंटे हो गए हैं यहाँ इस कॉलेज के बाहर खड़े खड़े। तू हर दिन किसी नए कॉलेज के बाहर जाकर खड़ा होता है। अरे क्या चाहिए मेरे भाई तुझे, अभी घर चल तू। क्या यार विनोद, ऐसी बोरिंग पर्सनैलिटी के कारण ही तू अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाया है और मैं अभी घर नहीं जा सकता हूँ। मेरा शिकार अभी मिला नहीं है। यहाँ से कितनी सारी लड़कियां तो गुजर चुकी हैं। आखिर तुझे किसकी तलाश है भाई? कौन है वो खास लड़की? लड़की नहीं, मैं तो इस कॉलेज की एक टीचर को देखने आया हूँ जो पिछले हफ्ते हमारे कॉलेज में गेस्ट लेक्चर आई थी। तब से उसका दीवाना हो गया हूँ और इस इलाके के हर कॉलेज में उसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अभी तक मिली नहीं है। हे भगवान, तू अब टीचर को भी नहीं छोड़ेगा क्या? लुक एट हर एज, आई थिंक वो 35 से कम नहीं थी। पुरानी शराब में जो नशा होता है वो ठंडी बियर से हो ही नहीं सकता, और ये बात वही समझ सकता है जिसे नशे की लत हो, और मुझे तो लत लग चुकी है मेरे भाई। ओए वो देख आ गई, चल मैं जाता हूँ। बड़ी मुश्किल से हाथ लगे हैं। गेट से एक बेहद खूबसूरत कमन सी औरत बाहर आई। उसने लाल साड़ी पहनी हुई थी जो उसकी पतली कमर पर लिपटकर इतनी आकर्षक लग रही थी कि एक पल को मैं भी उसकी पसंद पर रस करने लगा। उस टीचर को देख रॉकी उसके पीछे वैसे ही दौड़ पड़ा जैसे शहद देखकर मक्खी जाती है। ये था रॉकी। उसकी कमजोरी थी खूबसूरत लड़कियां, या यूं कहूं औरतें। कहते हैं हर शौक की एक कीमत होती है, लेकिन क्या रॉकी को भी अपने शौक की कीमत अदा करनी पड़ेगी? अरे रॉकी, हॉर्न बजाना बंद कर यार, आ रहा हूं। रॉकी राठौड़ किसी का वेट नहीं करता। मुन्ना जरा जल्दी आ। ले आ गया। बड़ा आया रॉकी राठौड़, वरना मम्मी चप्पल मार के भगाएगी दोनों को। हाँ हाँ ठीक है। उस दिन मैं भी हर शाम की तरह रॉकी के साथ घूमने निकला था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो शाम आम नहीं होने वाली थी। रॉकी मुझे एक बढ़िया से कैफे में ले गया था। अब मैं ठहरा लड़का, इसलिए वहां जाने में मुझे थोड़ा संकोच हो रहा था। कुछ देर बाद हमारा ऑर्डर लेने के लिए एक वेट्रेस आई, जिसे देख मैं दंग रह गया। वो एकदम खूबसूरत लड़की थी। सफेद सूट में वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसने बाल बांधकर पोनी टेल बना रखी थी और उसके पास से फूलों की मददोश कर देने वाली महक आ रही थी। सर, पाप का ऑर्डर प्लीज। अबे बोलना, कहाँ खो गया है? तुझसे कहा तो था, साले की पार्टी मैं दे रहा हूँ, फिर भी सन्नाटे में पहुंच गया। अरे मैडम, आप ऐसा करो, 2 पेप्सी और छोले भटूरे ले आओ, इसका फ्यूज चला गया है। ठीक है सर। एनीथिंग एल्स फॉर यू सर? लड़की ने मुस्कुराकर मुझे देखा तो मेरी बोलती बंद सी हो गई। नो नो थैंक्स। वो कोई आम लड़की नहीं थी। उसे देखने के बाद मैं मदहोश हो गया था। आज पहली दफा मैंने किसी लड़की को इस नजर से देखा था। उसकी खुशबू जा ही नहीं रही थी मेरे मन से, और ये देखने के बाद रॉकी ने मेरी आंखों में महसूस कर ली थी। लगता है आज तुझे भी नशे की तलब लगी है। चलो शुक्र है ऊपर वाले का। मुझे तो लगा था कि तू। अरे चुप कर यार रॉकी, वो सुन लेगी। अरे पहले जाकर उसका नाम तो पूछ। रॉकी ने मुझे नेहा की तरफ धक्का दिया और हड़बड़ाहट में पेप्सी मेरे शर्ट पर गिर गई। नेहा घबरा गई। सॉरी सॉरी, गलती से हो गया, मैं अभी साफ कर। बस प्यार हो गया मुझे नेहा से। मुझे अब दिन या रात उसके ख्याल में गुम रहना अच्छा लगता था। नेहा भी मुझे पसंद करने लगी थी। धीरे धीरे हम एक दूसरे के प्यार में डूबते गए। अब मैं रॉकी के साथ कम रहने लगा था। उसके साथ रहता तो बिना वजह लड़कियां देखनी पड़ती, और मेरी नेहा के होते हुए मुझे किसी और लड़की को देखना गवारा नहीं था। 1 साल ऐसे ही बीत गया। अरे ओ आशिक दीवाने, तू अभी तक नेहा का हाथ पकड़कर ही घूम रहा है या बात कमर तक पहुंची है? बस कर, या रॉकी नेहा को लेकर ऐसी बातें मत किया कर, मुझे पसंद नहीं है। और तेरी तरह हर रोज मुझे नई बोतल से नशा करने की आदत भी नहीं है। मुझे कोई जल्दी नहीं है। जल्दी कुछ कर, वरना कोई मेरा जैसा हैंडसम उसे ले जाएगा और तू मुंह ताकता रह जाएगा। तू और तेरी बकवास। अरे सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती है, और मेरी नेहा वो तो हरगिज ऐसी नहीं है।
37 है। तेरे जैसे लाख लड़के भी उसके आगे जाकर अपनी नाक रगड़े बिना तब भी वो भाव नहीं देगी, समझा? हट। मुझे रॉकी की बकवास बातें सुनकर गुस्सा आ गया था। उसकी घटिया बातें मुझे और नहीं सुननी पड़ी, इसलिए मैं उठकर गुस्से में अपने घर चला गया। लेकिन मुझे यह एहसास नहीं था कि गुस्से में मैंने रॉकी के मेल ईगो को ठेस पहुंचा दी थी। कई दिन बीत गए थे, रॉकी का कोई अता पता नहीं था। मेरा गुस्सा भी अब ठंडा हो गया था। मैंने रॉकी को फोन लगाया। यह मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ज्यादा बोल दिया क्या मैंने? शिट यार, जाकर मनाना पड़ेगा। अब एक ही तो दोस्त है मेरा। मैं रॉकी के फ्लैट पर गया। वहां वो अकेला रहता था। एक चाबी हमेशा मेरे पास ही रहती थी। मैंने दरवाजा खोला। हाथ में 2 बियर और तंदूरी चिकन का पैकेट था। सोचा था मना लूंगा, लेकिन जैसे ही मैंने उसके कमरे की तरफ कदम बढ़ाया, मुझे कुछ सुनाई दिया। ओ रॉकी, ना जाने अभी तक तुम कहाँ थे। आई रियली लव स्पेंडिंग टाइम विद यू। मुझे यकीन था कि वो बोरिंग विनोद तुझे खुश नहीं कर पा रहा होगा। नेहा, फिक्र मत करो, मैं हूं ना, और उसे कभी कुछ पता नहीं चलेगा। मुझे तो लगा था तुम सीरियस हो जाओगे उसके साथ। ओ कम ऑन, सीरियस? और उसके साथ क्या? ये मैंने क्या सुन लिया था? क्या ये कोई बुरा सपना था? मेरी गर्लफ्रेंड मेरे बचपन के दोस्त के साथ छी सोचकर ही घिना रही थी। मेरे हाथ से पैकेट छूट गया। मैं सीधा वापस घर चला गया और सामान पैक करके गांव निकल गया। जब भी मैं परेशान होता था तो अपनी दादी के गांव चला जाता था। दादी तो अब नहीं रही, लेकिन उनका वो पुराना घर मेरे मन को सुकून देता था। मुझे गांव आए 1 हफ्ता बीत गया था। रॉकी और नेहा के फोन पर फोन आते रहे। मैंने उनसे बात नहीं की और ना ही अब दोबारा कभी करने वाला था। लेकिन शहर तो वापस जाना ही था, इसलिए एक सुबह मैं वापस जाने की तैयारी में लगा था। तभी पड़ोस से जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। मैं भागा भागा गया। औरतों ने दरवाजे पर भीड़ लगा रखी थी। किसी तरह मैंने अपना रास्ता बनाया। अरे, ये तो हरीश भाई है। इन्हें क्या हो गया? कल तक तो बढ़िया थे। पूछो मत भैया, कोई ऊपरी चक्कर था। इसके चाचा के बेटे ने कुछ कराया धराया था। हाँ, ये खुद ही छिछोरा था, एकदम ढीला। उस पिशाचिनी से रात को मिलने गया था। अब ये तो होना ही था। पिशाचिनी? हाँ भैया, सुना है कि उधर पुराने किले में जो औरत रहती है, वो औरत नहीं, पिशाचिनी है। बरसों से जिंदा है। जवान मर्दों को अपने जाल में फंसाती है, फिर उनके साथ सोकर और भी जवान हो जाती है। लेकिन उसके बाद एक भी मर्द जिंदा नहीं बचता है। लेकिन फिर भी जाने क्या जादू है उसमें। मर्द उसके पास खींचे चले जाते हैं। जो अपनी हवस पर काबू नहीं कर पाया, तो ये हाल तो होना ही था इसका। इतनी डरावनी और मनहूस खबर सुनकर भी मेरे चेहरे पर शोक से ज्यादा खुशी थी। मेरे दिमाग में ख्यालों की रेल दौड़ गई। मैं शहर वापस गया। मुझे पता था मेरे आने की खबर सुनकर रॉकी मिलने जरूर आएगा। क्या यार विनोद, पागल है क्या साले? कहाँ चला गया था तू? कुछ नहीं, बस गांव गया था, जरूरी काम से। तुझे मेरी कमी क्यों खलने लगी? पुरानी शराब नहीं मिल रही है या कोई नई बोतल का चस्का लग गया? अरे छोड़ वो सब। ये बात, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा था? मौका नहीं मिला। देख विनोद, मुझे पता है कि तुझे सब पता चल गया है। हो गया भाई टशन में। अब माफ कर देना। तू तो मेरा जिगरी है, और वैसे भी वो लड़की तेरे लिए ठीक नहीं थी। देख, मैं नहीं तो कोई और होता, लेकिन अंजाम तो यही होता ना। वो किसी के भी साथ चली जाती। भाई ये समझ ले, तेरे लिए मैंने अपनी कुर्बानी दे दी, वरना मेरा चॉइस तो तू जानता है। कुर्बानी सही बात है। छोड़ अब। अच्छा, चल अब पार्टी करते हैं। छोड़ ये देवदास बनना यार। एक जाएगी तो दूसरी आएगी। मुझसे कुछ सीख। हाँ सही कह रहा है तू, लेकिन मैं अभी पार्टी नहीं कर सकता हूँ। अभी वापस गांव जाना है। कुछ काम अधूरा रह गया है, वो करके आता हूँ, फिर पार्टी करेंगे। तो मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। साथ में काम खत्म करके आते हैं, फिर पार्टी करेंगे। मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा था। मैं जानबूझकर रॉकी को गांव ले गया। दिन ढलने को था। मैंने पहाड़ी के पीछे रॉकी के साथ पैदल जाने का प्रोग्राम सेट किया। कई घंटे चलने के बाद सामने जो दिखा वो अविश्वसनीय था। जैसा मैंने सुना था वो जगह वैसी बिल्कुल नहीं थी। कोई पुराना अंग्रेजों के जमाने का मेंशन था। बिल्डिंग थोड़ी बेरंग थी, लेकिन बाहर गार्डन बेहद खूबसूरत फूलों से लदा था। भाई यहाँ क्यों लाया है वो भी इस वक्त? तेरा कौन रहता है यहाँ?
भाई भूत बंगला तो नहीं है ना? मुझे चुड़ैल नहीं चलती है। तुझे पार्टी करनी थी ना रॉकी, इसलिए आया हूं। ट्रैकिंग करने के बाद यहाँ पार्टी का मजा कुछ और है। ये सुनसान वीरान जगह है, यहाँ कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। चल पैक बना। अरे वाह मेरे भाई, तू तो दिल टूटने के बाद एकदम गबरू हो गया है। मुझे पता होता तो मैं पहले ही तेरी बंदी के साथ चल, देर आए दुरुस्त आए। रॉकी की बात सुनकर मेरा खून खल गया। हमने बैग लेने शुरू किए। तभी अचानक से किसी औरत की पायल की आवाज़ सुनाई दी और इत्र की एक नशीली सी खुशबू हवाओं में फैल गई। मैं गंभीर हो गया। ये क्या? तूने तो कहा था ये जगह सुनसान है। भाई क्या बात है? क्या क्या जुगाड़ कर रखा है तूने? शहर की अंग्रेजी बहुत चख ली, आज गांव की देसी। तूने आज तक अपनी तरफ से कितनी पार्टियां दी हैं मुझे? पहली बार मैं तुझे पार्टी दे रहा था, तो भाई की पसंद का ख्याल रखना तो बनता है ना। वैसे ये हवेली एक औरत की है जो यहाँ अकेली रहती है। सुना है अक्सर अकेले मर्दों को यहाँ रात को पनाह मिलती है। मैंने सोचा अगर तू भी ट्राई करना चाहे, वैसे भी तेरे जैसा शिकारी कभी शिकार से चूक नहीं सकता। अरे सही है यार, लगता है आज पार्टी में मजा आएगा। लकी होने वाला हूं मैं। रॉकी ने एक के बाद एक कई पैक चढ़ाए और नशे में झूमता हुआ एक बोतल हाथ में उठाए बंगले के अंदर चला गया। मैंने रॉकी का पीछा किया और एक खिड़की की ओर से छिपकर खड़ा हो गया। अंदर हॉल में सीढ़ियां उतरते हुए एक करीब 30 साल की औरत नजर आई। वो काले रंग की झीनी साड़ी में लिपटी हुई थी, जिसमें से उसका सफेद बदन झलक रहा था। उसका रूप इतना सुहाना था कि कोई भी मर्द पल भर में फिदा हो जाए। उसके लंबे खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके सुर्ख लाल होठ और बड़ी बड़ी काजल लगी आंखें मदहोश करने के लिए काफी थीं। उसकी पायल की छन छन पूरे किले में गूंज रही थी। ओहो, इतनी रात को यहाँ अकेली, डर नहीं लगता क्या? दरवाजा भी खुला रखा हुआ है। डर मुझे नहीं लगता, हाँ लेकिन लोग मुझसे डरते हैं। सोच लो, दरवाजा अभी खुला है, लेकिन एक बार मुझे तुम अच्छे लगे तो बंद भी हो सकता है। अभी जाना है तो जा सकते हो, उसके बाद मैं नहीं जानती कि क्या होगा तुम्हारे साथ। आखिरी शब्द कहते हुए वो औरत रॉकी के बेहद नजदीक आ गई थी। रॉकी तो मानो उसे देखकर बेकाबू हो गया था। उसकी आवाज सुनकर मेरे रीढ़ में ठंडक उतर गई। लेकिन रॉकी पर शराब का असर इतना था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इतनी खूबसूरत औरत से कोई डरता है क्या? आओ, हमारे साथ बैठो, कुछ जाम हो जाए, बाहर अंधेरा बहुत है। आपकी इनायत होगी तो रात को यही बसेरा कर लूंगा। क्यों नहीं? लेकिन ये वाली शराब नहीं मैं लाती हूं ना। आज मेरे साथ मेरी पसंद का नशा। वो औरत अंदर गई और एक बोतल लेकर धीरे धीरे आगे रॉकी की तरफ बढ़ी और मेरी सांसें अटक गई। ये वही थे काम पिशाचनी जिसके बारे में गांव की औरतों ने बताया था। उसने रॉकी के बहुत करीब जाकर उसके गाल को उंगलियों से छुआ। रॉकी के चेहरे पर अजीब सा नशा छा गया। बिन पिए झूमने लगे। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, शुरू करते हैं ना? औरत ने अपने हाथ से एक जाम रॉकी को पिलाया और उसे अपनी नशीली नजर से देखने लगी। तुम बहुत थके हुए लगते हो, आओ मेरे साथ, अब थोड़ा आराम कर लो। औरत आगे चलने लगी और उसके पीछे उसके सम्मोहन में फंसा रॉकी खींचता हुआ सीढ़ियां चढ़ने लगा। मैं जानता था कि वो अब कभी नहीं आएगा, लेकिन मेरे दिल में जरा भी रहम नहीं था। रॉकी मेरी आंखों के सामने उस औरत के पीछे की अंधेरे गलियारे में गायब हो गया। कुछ देर मुझे अपने दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी और फिर अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं भागकर अंदर गया और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी आत्मा तक कांप उठी। रॉकी जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर बिल्कुल सूख चुका था, जैसे किसी ने उसका सारा खून और ताकत चूस ली हो। उसकी आंखें खुली हुई थी और उनमें आखिरी पल का खौफ जम गया था। वो औरत उसके पैर के अंगूठे से बचा खून चूस रही थी, लेकिन अब वो औरत खूबसूरत नहीं लग रही थी। उसका चेहरा सड़ चुका था, दांत नुकीले और होठों से खून टपक रहा था। उसने धीरे धीरे मेरी तरफ देखा और मुस्कुराए। एक और जवान मर्द। उस पल मुझे समझ आ गया कि रॉकी के बाद अब मेरी बारी थी। बिना वक्त जाया किए मैं भागने के लिए मुड़ा, लेकिन पायल की आवाज मेरे बिल्कुल पीछे थी। छन छन छन। अचानक किसी ने मेरी कलाई पकड़ ली। वो पकड़ इतनी ठंडी थी जैसे बर्फ।
यहां जो आता है वो वापस नहीं जाता। ना जाने कहां से हिम्मत आई। मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और भागता चला गया। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन इससे पहले कि मैं उस हवेली का आखिरी दरवाज़ा पार करता, मुझे अपने सामने वही खौफनाक चेहरा नजर आया। अगले पल उसने अपना रूप बदला और वो पहले से अधिक सुंदर और कामुक नजर आने लगी। शराब मैंने भी पी रखी थी, लेकिन फिर भी उसके मादक रूप पर मेरी नीयत नहीं फिसली। उसने मेरे आगे चुटकी बजाई और जैसे मेरा नशा 100 गुना बढ़ गया। मुझे अगले पल एहसास हुआ मानो दुनिया में सिर्फ वो और मैं ही हैं। चारों ओर से फूलों की मनभावन महक आ रही थी और उसका रूप सौंदर्य मुझे अपनी ओर खींच रहा था। उसने आकर मेरी कमर में हाथ डाल दिया और मुझे लेकर हवेली में जाने लगी। अंदर जाकर, आज रात के लिए मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, अब बस इंतजार खत्म। उसने अपने होठ मेरे चेहरे की ओर बढ़ाए, लेकिन उस मदहोशी में भी मैं किसी पर आई औरत को नहीं छू सका। मैंने अपने कदम पीछे हटा लिए। वो गुस्से में बिलबिला उठी। वो चाहकर भी अपने मंसूबे पूरे नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो अपना शिकार उन्हीं मर्दों को बनाती थी जो उसके साथ कुछ गलत करने के लिए तैयार हो जाते थे। अगली सुबह जब होश आया, मैं खड़े होने की हालत में नहीं था। मेरा शरीर किसी 80 साल के बूढ़े की तरह हो गया था। मेरे मुंह से बोल भी नहीं फूट रहे थे। गांव के लोगों ने किसी तरह मुझे घर में पहुंचाया। मैं शायद पहला शख्स था जो उस हवेली से लौट कर आया था, लेकिन ये जिंदगी मौत से भी बदतर थी। गांव के लोगों के लिए वो रात एक पहेली बनकर रह गई, लेकिन मैं जानता था उस रात बदले की आग में 2 जिंदगियां जलकर खाक हो गई थी।